ये समय है, जैसा कि आज 30 दिसंबर है, ये समय है अलविदा कहने का 2023 को। और 2023 को अलविदा कहें और धन्यवाद करें उस ईश्वर का कि इतना शानदार हमारा ये जो 2023 वर्ष गुजरा है और बहुत कुछ हमें सीखने को इस 2023 में मिला है। इसी प्रकार से हम सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें, सक्सेसफुल होते रहें। तो हे ईश्वर, इतना शानदार साल देने के लिए, वर्ष देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस साल की जो शुरुआत हुई थी ना, वो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ हुई थी। फरवरी में हमने आरसीएम इनॉग्रल फंक्शन हमने मनाया, जहां आरसीएम वर्ल्ड इनॉग्रेशन फंक्शन हमने सेलिब्रेट किया। फिर मई के महीने में आगाज हुआ नई जनरेशन का, जहां से मुझे पूरे हिंदुस्तान भर में पहचान मिली और उस मंच के माध्यम से कई युवा साथी, कई नई जनरेशन जो है वो आगे आई है। कई युवा साथियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे हिंदुस्तान को मनवाया है। और ये सब धन्यवाद करता हूँ अगेन यूएस टीम का, जिन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में इतना शानदार मंच भी उपलब्ध कराया और बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आप उन्हें वो अ, एक माध्यम, एक जरिया, एक सीढ़ी जिसे हम कहते हैं, वो दे रहे हैं कि वो कैसे हम अपने आप को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हमने सितंबर महीने में आरसीएम दिवस हमने मनाया। और उसके बाद हमने गामा हीरो इवेंट, जिसमें हमें मलाइका अरोड़ा मैम से मिलने का मौका मिला था। फिर संतोष नायर सर का एक प्रोग्राम जो कि नवंबर महीने में हुआ। फिर उसके बाद आरसीएम की शानदार यूएस द्वारा मनाई गई एनिवर्सरी, जो हम सब लोगों ने बड़े ही मजे से अटेंड की और बड़ा ही एक्साइटमेंट भरा वो प्रोग्राम था। साल की शुरुआत एक्साइटमेंट से हुई और ये एक्साइटमेंट जो है वो पूरे साल के अंत तक बरकरार रहा। 28 नवंबर को हमें इस हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, आदरणीय किरण बेदी मैम से मिलने का मौका मिला। और इसी दिसंबर माह में गामा हीरो की इवेंट में हमें स्नेह देसाई सर को सुनने का मौका मिला। तो साल की शुरुआत बड़ी शानदार रही और हमें पूरे साल भर बहुत कुछ सीखने को मिला। और इतना शानदार और बेहतरीन ये 2023 गुजरा है साथियों, जिसके हर प्रोग्राम की यादें आज तक हमारे दिल में हैं। और हम जब भी उन प्रोग्राम्स के बारे में सोचते हैं, वो हमें वापस से एक एनर्जी मिल जाती है, हमें फिर से ऊर्जावान बना देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का। और 2024 आने वाला है, इस नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। ये वक्त अब नए साल के स्वागत करने का भी है, नए साल का आगाज होने वाला है। और पिछले 2023 वर्ष में हमने जो भी प्रेरणा ली है, हमने जो भी महान हस्तियों से सीखा है, हमें उन महान हस्तियों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने हमारे सपनों को बड़ा किया, उन्होंने हमें बताया कि जीवन में हम कैसे सफलता को हासिल कर सकते हैं। और वो सब हमने सीखा है ना। और अब ये जो सीखा है ना, तो अब हमें क्या करना होगा? 2024 में ये जो सीखा है, हमें उस पर काम करना होगा, है ना। पर केवल जो ये मोटिवेशन मिला है ना, हर व्यक्ति आता है और कहता है कि आपको जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, आपको जीवन में बड़े सपने देखने चाहिए, आपको अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। पर केवल बड़े सपने देखने मात्र से बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा करने से। और करने के लिए हमें स्किल की जरूरत है। ये नया साल 2024 हमें खुद की ग्रोथ का और बिजनेस के एक्सपांशन का बना। हमें रेजोल्यूशन लेना है दिस ईयर ऑफ दो 2024 इज अ ईयर ऑफ ग्रोथ एंड ईयर ऑफ एक्सपांशन। तो हमें क्या करना है? खुद की ग्रोथ करनी है, बिजनेस को एक्सपांड करना है। और वैसे भी आदरणीय टीसी सर ने हमें एक नारा दिया है, हमें एक जिम्मेदारी दी है, नए भारत का निर्माण। ये उनका एक सपना है, ड्रीम है, मिशन है, और हमारे लिए एक जिम्मेदारी है कि हमें ये नए भारत का निर्माण करना है। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत ईमानदार सिपाही हैं। और उन्हें आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस नए भारत के निर्माण को करने में पूरा अपना सहयोग देंगे, उन्हें भरोसा है। और ये 2024 उसी भरोसे को जीतने का वर्ष है। ये वर्ष है ग्रोथ का और ये वर्ष है एक्सपांशन का। 2024 इज अ ईयर ऑफ ग्रोथ एंड ईयर ऑफ एक्सपांशन। और
अगर हमें नए भारत का निर्माण करना है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को बदलना। इस बिजनेस में भी सक्सेसफुल बनने की पहली शर्त है कि खुद को बदल डालो, अपनी पर्सनालिटी को बदल डालो। अपने कल के प्रोग्राम में हमें बताया गया था लीडरशिप के बारे में, आदरणीय महावीर सारंग सर द्वारा लीडरशिप के बारे में हमें बताया गया था, और वो लीडरशिप से आप सीख करके खुद को बदल सकते हैं। उस प्रोग्राम को देख करके खुद की पर्सनालिटी को आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ना खुद को बदलना, और आप चाहते हैं खुद को बहुत तेजी से बदलना, बहुत स्पीड से, कि मैं कैसे अपने आप को, अगर आपको वो आग है भीतर और बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, तो उसका भी एक राज है साथ। और उसका राज है, सबसे बड़ा वो राज है फील्ड वर्क। आपको फील्ड वर्क करना हो, क्योंकि फील्ड जो हमें सिखाता है ना, और जिस स्पीड से हमें सिखाता है, वो कई बातें प्रैक्टिकली हम किताब में पढ़ करके, किताब में हमने कोई एग्जाम्पल पढ़ा, कोई हमने साइंस का कोई जो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट, हमने बुक में पढ़ा और खुद अपने हाथ से किया, तो कहाँ हमें ज्यादा सीखने को मिलेगा? तो ये फील्ड वर्क बिल्कुल साथियों वैसा ही है कि आप प्रैक्टिकली जब फील्ड में जाएंगे तो बड़ी ही तेजी से आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। अभी आपको लगता होगा कि आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं, लगता है ना आपको कि आप ठीक हैं। देखो, इन महाशय को भी लगता है कि ये ठीक है, इसको भी लगता है कि मैं ठीक हूं, पर ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये आदिवासी है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपने क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकला, इसलिए आदिवासी ही रह गया। अपने क्षेत्र से बाहर गया ही नहीं, उसी दायरे में रहा और उसी दायरे में रहता है, इसलिए इसे लगता है कि मैं ठीक हूं। जबकि आप जब बाहर जाएंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि यार केवल ठीक से काम नहीं चलेगा, खुद को बदलना पड़ेगा और बहुत डेवलपमेंट खुद पे करना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये आपको लगेगा, ये फील्ड अपने आप आपको महसूस करा देगा कि यार बदलने की तो आवश्यकता है। तो फील्ड जो है वो आपको सबसे तेजी से सिखाता है, तो बहुत आवश्यक है कि फील्ड में निकलें, खुद को बदलें, खुद को डेवलप करें, सीखने पर काम करें। और चाहते हैं कि नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं या खुद को बदलना चाहते हैं? अगर हम खुद को बदलना चाहते हैं ना साथियों, तो हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। हमारा कंफर्ट जोन क्या होता है साथियों? जो हमें हमें हम हमारे शहर में जहां हम रहते हैं, या जिस एरिया या जिस स्टेट के हम हैं, वहां जो हमारा दायरा है, हम सिर्फ उसी पर काम कर रहे हैं। हम बाहर इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि बाहर जाएंगे तो डिस्कम्फर्ट आएगा, तकलीफ आएगी। पर यकीन मानना साथियों, जितनी बड़ी तकलीफ आपके जीवन में आएगी वो उतना ही सक्षम आपको बनाएगी, उतना ही ज्यादा आप पहले से ज्यादा सीखेंगे। और वैसे भी कहते हैं ना कि अच्छा जो है वो जिंदगी में बहुत अच्छे का दुश्मन होता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो खुद को डिस्कम्फर्ट में डालें। बहुत अच्छा चाहिए तो अच्छा जो है वो बहुत अच्छे का दुश्मन होता है। इंग्लिश में तो कहावत है कि गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। तो आपको अपने शहर में अगर रह जाएंगे तो पूरे भारत का निर्माण कैसे कर पाएंगे? नए भारत का निर्माण, टीसी सर के सपने को कैसे पूरा कर पाएंगे अगर आप अपने ही क्षेत्र में रह गए? तो अपने बिजनेस का भी एक्सपांशन आप नहीं कर पाएंगे, है ना। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है जैसे रसगुल्ला खाना किसे अच्छा नहीं लगता? सभी को अच्छा लगता है ना। पर अच्छा लगने का मतलब ये तो नहीं कि हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और 365 दिन सिर्फ रसगुल्ला ही खा करके अपना जीवन गुजार दें। थोड़े दिनों में हमें बोरियत होने लगेगी और वही स्वाद जो हमें अच्छा लगता था ना, वो बेस्वाद लगने लगेगा। तो अपने शहर में रह जाएंगे ना साथियों, तो जिंदगी बेस्वाद हो जाएगी। और जिंदगी का स्वाद लेना है, जिंदगी का मजा लेना है, तो फील्ड में निकलना पड़ेगा। अब बाहुबली पिक्चर बहुत अच्छी थी, पर पूरे जीवन भर सिर्फ बाहुबली ही देख लूंगा क्या? नहीं ना। तो परिवर्तन संसार का नियम है और फील्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। एक मीटिंग मुझे बीसी सर की बहुत अच्छी लगी, पर पूरी जिंदगी केवल उसे एक मीटिंग के सहारे तो मैं नहीं चला सकता ना। तो
तो अपने कंफर्ट जोन में जहां आपको ठीक लग रहा है, और आपको उससे भी बाहर निकलना होगा और खुद को भी बदलना होगा। ये दोनों काम आपको करने होंगे। और वैसे भी खजाना, अगर मैं बात करूं तो खजाना कहाँ छिपा है? खजाना छिपा है नेटवर्क के नीचे। और नेटवर्क का मतलब होता है कि जाल बिछाना, है ना, नेटवर्क, है ना। तो अब ये कैसे होगा? जब आप एक शहर से दूसरे शहर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ते 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 एक दिन उस खजाने तक पहुंच जाएंगे। ये नेटवर्क का खजाना, पूरी दुनिया आज नेटवर्क बनाने के पीछे दौड़ लगा रही है। आज अंबानी अपना जियो के माध्यम से अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, एयरटेल अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहता है, बाटा अपना नेटवर्क बनाना चाहता है, टाटा अपना नेटवर्क बनाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने नेटवर्क बनाने पर, क्योंकि खजाना कहाँ छिपा है? नेटवर्क के पीछे। तो एक डॉट से दूसरे डॉट को जोड़ना है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में इस बिजनेस को पहुंचाना है। और जब हम धीरे 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 सारे डॉट्स को जोड़ेंगे ना, तो एक दिन ये पूरा हिंदुस्तान आपस में कनेक्ट हो जाएगा और ऐसे होगा ये नए भारत का निर्माण, है ना। अच्छा, फील्ड वर्क के फायदे बहुत है सर। फील्ड वर्क के फायदे इतने हैं, देखिए, सुरेंद्र वत्स सर को कौन कौन सी भाषाएं आती है? अब कौन, मैं समझता हूँ हिंदी और इंग्लिश इन्हें बहुत अच्छे से आता होगा। हरियाणा में ये पैदा हुए हैं, हरियाणवी भी बहुत अच्छे से आती होगी। पंजाब क्षेत्र से लगे हुए हैं तो पंजाबी भी इन्हें आती। पर मैं यकीन से कह सकता हूँ इन्हें बंगाली बोलना नहीं आता, इन्हें मलयालम बोलना भी नहीं आता, तेलुगु बोलना भी नहीं आता, इन्हें आसाम की भाषा बोलना भी नहीं आता। पर इन सभी जगह से साथियों इन्हें लाखों रुपए महीने की इनकम आती है। ये नतीजा है फील्ड वर्क का। भाषा नहीं आती पर करोड़ों आएंगे। आप इस बात से घबराएं नहीं। कई बार आप फील्ड में सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं कि हाँ मेरे मिलने वाले एक परिचित कैलकाटा में हैं। देखिए, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। मैं सर की ही एक बात सुन रहा था, एक सेमिनार मैंने सर का अटेंड किया था, और जिसमें सर ने, सुरेंद्र वत्स सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि उनको कोई व्यक्ति एक ट्रेन में मिला जो कि फौज में था, और वो शायद साउथ के किसी स्टेट से था, और सर ने वहां उन्हें प्रेरित किया और उस एक आदमी पर शुरुआत में इतना टाइम डाला, इतना टाइम डाला, और आज वो पूरे स्टेट से लाखों रुपए महीने की इनकम सर लेते हैं। आपका कोई एक कनेक्शन है, आप फील्ड में निकले, फील्ड से घबराए नहीं। शुरुआत में मेहनत होगी, पर यही तरीका है तेजी से ग्रोथ करने का, यही तरीका है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का, यही तरीका है नए भारत के निर्माण करने का। ये 2024 है, ईयर ऑफ ग्रोथ और ईयर ऑफ एक्सपांशन। और अगर आप एक्सपांशन करना चाहते हैं तो आपको फील्ड वर्क करना होगा, फील्ड में निकलना होगा। 2023 में जो हमने सीखा है, इन 3 मंचों के द्वारा हमने जो भी सीखा है उसे जाकर के हमें अप्लाई करना होगा, है ना। देखिए, केवल जानकारी तो बहुत इकट्ठा हो गई, पर केवल जानकारी होने से फायदा नहीं होता है साथी। मुझे जानकारी है कि योगा करने से वजन कम होता है, मात्र इस जानकारी से मेरा 1 ग्राम भी वजन कम नहीं है। मुझे योगा करना होगा। तो आपको बिजनेस की जानकारी है, इन प्रोग्राम्स के माध्यम से आप सीख रहे हैं, पर आपको फील्ड में जाकर के काम करना होगा, और उसके बहुत सारे फायदे हैं साथी। देखिए, अगर मैं बात करूं कि मुझे 1 साल से कम समय में जो मेरी ग्रोथ है, उसका सबसे बड़ा रीजन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि इस 1 साल में मैं दिल्ली गया, मैं हरियाणा गया, मैं पंजाब गया, मैं आंध्रा में गया, मैं कर्नाटक में गया, मैं महाराष्ट्र में गया, मैं मध्य प्रदेश में गया, राजस्थान में गया, मैं गुजरात में गया, और मैंने 1 साल के भीतर भीतर आधे से ज्यादा हिंदुस्तान घूमा। और आप जब फील्ड में जाओगे ना, तो फील्ड आपको और स्ट्रांग बना देगा। आपको अपने टारगेट्स जो है ना, वो आपको अचीवेबल लगने लगेंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार, ये किया जा सकता है, ये हो सकता है। और बाहर तो निकलना ही होगा, बाहर निकलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। और बाहर निकलने के लिए एक सुरक्षा कवच है। बाहर निकलने से डर लगता है ना, तो मैं एक सुरक्षा कवच बताता हूं, मैं उसी को अप्लाई करता हूं अपने जीवन में। इसीलिए कि मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलता हूं, डर तो हमेशा ही होता है, नई जगह जाने का एक फियर फैक्टर अंदर दिल में होता है। और कई बार हमको लगता है कि बाहर जाएंगे कठिनाइयां आएगी, क्या व्यवस्था होगी, कैसा होगा, मैं वहां कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे उनकी लैंग्वेज समझने में, वो
कैसे उनकी जीवन शैली है, ये समझने में प्रॉब्लम्स आएंगी। जो भी आपके भीतर डर है, एक सुरक्षा कवच आप घर से बाहर निकलने से पहले पहन के जाइए, और वो है आपकी माँ का आशीर्वाद। मैं हमेशा जब भी 365 दिन अपने घर से बाहर निकलता हूँ, अपनी माँ के चरण स्पर्श करके निकलता हूँ, और वो भी मैं तब तक उसके चरणों में रहता हूँ जब तक वो मेरे सिर पर हाथ न रख दे। और यही कारण है साथियों कि आज तक मेरे को कभी असफलता मिली ही नहीं। हाँ, देरी हो सकती है, पर असफल नहीं होंगे इसकी गारंटी अगर आपको चाहिए तो अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के फील्ड में निकले। और साथियों, मैं आपको ये तस्वीर, मैं पूछता हूं, क्या जानते हैं आप कि किनकी है ये तस्वीर? आदरणीय मुकेश कोठारी सर। अब आदरणीय मुकेश कोठारी सर की ये जो तस्वीर है, अगर इस तस्वीर जैसे ही आदरणीय मुकेश कोठारी सर बने रहते तो क्या अपने सपनों का बंगला पाना संभव था? क्या वो अपने ही शहर में रहते, फील्ड में बिजनेस खड़ा नहीं करते, तो क्या इतना बड़ा नेटवर्क बनाना संभव था? क्या नहीं ना। तो अपने आप को बदलना पड़ता है साथियों, और फील्ड में निकलना पड़ता है, फील्ड वर्क करना पड़ता है जिंदगी बदलने के लिए, तस्वीर बदलने के लिए, अपनी तकदीर बदलने के लिए। ये दोनों काम आपको करने होंगे। देखिए, ये तस्वीर है राकेश गौतम शर्मा सर की। तो अब आप बताइए, इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगाइए कि क्या मर्सिडीज कार पाना इस तस्वीर के लिए संभव है? क्या नहीं ना। इसके लिए खुद को बदलना पड़ा साथियों, इसके लिए फील्ड वर्क करना पड़ा साथियों। अपने सपनों का घर लेने के लिए अपने आप को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। तस्वीर बदलनी पड़ती है साथियों, और फील्ड वर्क करना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में इनका बिजनेस मौजूद है। ये तस्वीर देखिए आप, सुरेंद्र भट्ट सर। अब ये तस्वीर, और इस तस्वीर के माध्यम से, क्या इस तस्वीर के लिए ये संभव था कि वो अमिताभ बच्चन जैसी हस्ती बदल बन से मिल पाए? उसके लिए खुद को बदलना पड़ा। क्या इस तस्वीर के लिए ये संभव है कि वो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वॉइस ऑफ इंडस्ट्री जैसा अवार्ड हासिल करे? ये उस तस्वीर के लिए संभव नहीं था साथियों, पर ये जो नजर आ रही है उस तस्वीर के लिए संभव है। और ये हार्ड वर्क और फील्ड वर्क करने का नतीजा है साथियों। आज लाखों सब्सक्राइबर इनके यूट्यूब चैनल पर हैं। खुद को बदले बिना ये संभव नहीं था साथियों। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो 2024 वर्ष है, ये है ईयर ऑफ ग्रोथ और ईयर ऑफ एक्सपांशन। हमें ग्रोथ करना है, हमें एक्सपांड करना है। देखो, फील्ड में जाएंगे तो संघर्ष तो आएगा साथियों। मैं कह रहा हूं, फील्ड आप जाते ही फील्ड आपको ठोकर देगा। जाते ही फील्ड आपके साथ कुछ ऐसा करेगा कि आप टूट जाए। संघर्ष आएंगे जीवन में, पर संघर्षों से घबराना नहीं है। कई लोग संघर्षों से घबरा जाते हैं और भगवान की गलती बताने लगते हैं कि यार भगवान, तू जिंदगी में लोगों के संघर्ष ही क्यों लिखता है? अगर मेरे हाथ में कलम होती तो मैं सबकी जिंदगी आसान बना देता और हर आदमी की जिंदगी में सक्सेस लिख देता। जब लिखना आपके हाथ में था तो सक्सेस लिख सकते थे, पर आपने मेरे जीवन में संघर्ष क्यों लिखा? वो संघर्ष एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि एक किसान जो खेती करता था, तो उसे हर बार खेती की जो उत्पादन जो होना चाहिए उतना नहीं होता था, क्योंकि कभी बारिश ज्यादा हो जाती थी, कभी धूप ज्यादा आ जाती थी, कभी आंधी तूफान, कभी ओले, और ये सब कारणों से उसको लगता था कि जितनी फसल मुझे होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। वो परेशान होकर के भगवान से कहता है कि भगवान, तुझे सृष्टि चलाना ही नहीं आता, एक साल के लिए मुझे ये पावर दे दे कि मैं जब जो चाहूं वैसा मौसम हो जाए, तो फिर देख मैं पूरे धरती पे अनाज के भंडार लगा दूं। और भगवान ने कहा कि ठीक है, मैंने तुझे एक साल का समय दिया। और उस व्यक्ति ने उस साल क्या किया? उस फसल के वक्त उसने जब चाहा तब बरसात हुई, जब चाहा तब धूप निकली, जब चाहा तब ठंड हुई, और इसके कारण से धीरे धीरे फसल आने लगी और पूरा खेत हरा भरा दिखने लगा। और वो भगवान से कहने लगा कि देखा भगवान, मैं ना कहता था कि तुम्हें तो आता ही नहीं है, और देखो ये कितना अच्छा है। और फिर एक दिन आया जब फसल काटने का समय आ गया, और वो फसल काटने निकला तो देखा कि गेहूं की एक भी बाली में एक भी दाना नहीं। उसने कहा भगवान ऐसा क्यों? बोले, ये जो दाना होता है ना, गेहूं का दाना, ये बाहर की ताकत से नहीं, ये आंतरिक शक्ति से फूटता है। ये अंदर की, भीतर की ऊर्जा से बाहर निकलता है, और वो भीतर की ऊर्जा आती है संघर्ष देखने से।
और वो संघर्ष तो तुमने इनको कभी देखने ही नहीं दिया, और इस वजह से ये कभी गेहूं जो है वो बाहर निकल ही नहीं पाया। तो संघर्ष जो आएगा ना वो आपको और सिखाएगा, आपको मजबूत बनाएगा, आपकी आंतरिक शक्ति को इतना बल मिलेगा कि आप उससे भी बड़ा टारगेट अचीव कर पाएंगे। और आपको क्या लगता है कि अब तक जितने भी सफल साथी हुए हैं उनके जीवन में कोई उनको सफलता आसानी से मिल गई, कोई समस्या आई नहीं? जिस दिन से उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, क्या एक भी लीडर आप ऐसा जानते हैं जो ये कह सकता हो कि जिस दिन से उसने बिजनेस ज्वाइन किया उस दिन से उसके बिजनेस में आज तक सिर्फ और सिर्फ हर महीने ग्रोथ ही हुई? नहीं ना। संघर्ष आएंगे, चैलेंज आएंगे, और यकीन मानिए आप किसी के इंतजार में बैठे रह जाएंगे। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं, तो आपकी सफलता का रेड कारपेट आपको खुद को बिछाना पड़ सकती है। आपको फिर दुनिया का कोई विश्वास आपको हिला नहीं सकता। जब आप खुद करेंगे ना तो इतने मजबूत बन जाएंगे। और देखो जो आज तक सक्सेसफुल हुए हैं ना साथियों, उनके जीवन में संघर्ष आए ना तो वो लोग घबराए नहीं हैं, वो लोग टूटे नहीं हैं, उन्होंने किसी से कंप्लेन नहीं की है, बल्कि उन संघर्षों से फे उन्होंने उन संघर्षों को फेस किया और उसी से वो ताकतवर बने, उसी से वो निखरे, और इसीलिए आज वो सफल हो। और साथियों मैं कहता हूं कि किस्मत की लिफ्ट के इंतजार में मत बैठे रहिए, क्योंकि लिफ्ट जो है ना वो जीवन में कभी भी धोखा दे सकती है। और देखो फूल जो होते हैं ना, फूल खिलते हैं, तो अगर वो माली के इंतजार में बैठे रहेंगे, फूल की हिफाजत पहले कांटे करते हैं, माली बाद में आता है। तो संघर्ष आएंगे, किस्मत के भरोसे मत बैठे रहें। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद काम करता है, खुद मेहनत करता है। और कहते हैं ना कि जिंदगी में सक्सेसफुल वो लोग नहीं होते हैं जिनकी रगों में खून दौड़ता है, बल्कि जिंदगी में सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है। तो अगर आपको भी सफलता चाहिए तो इतना जुनून खुद के भीतर पैदा करें कि लिफ्ट के किस्मत के भरोसे मत बैठे रहें, बल्कि सीढ़ियों के भरोसे आप अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ें, मेहनत करें। क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते हैं ना जब हम, तो थकान होती है साथियों, पर सीढ़ियां ये गारंटी देती है कि आपको वो टॉप पर पहुंचा के रहे, बीच में धोखा नहीं देगी। लिफ्ट कभी भी बीच में धोखा दे सकती है। और जब आप अपनी मेहनत करके एक एक सीढ़ी चढ़ के जब आप उस सफलता को हासिल करेंगे ना, तो आपको अपनी सफलता पर घमंड नहीं होगा, बल्कि एक दिल में सुकून होगा कि हाँ ये मैंने अपने दम पर हासिल किया है, ये मैंने अचीव किया है। आपको वो जो मंजिल मिलेगी उससे एक सुकून मिलेगा। और मैं कहता हूं जीवन में कितनी भी संघर्ष आए साथियों, हिम्मत मत हारना। देखो ऐसा तो नहीं है कि अब तक के जीवन में आपके कोई संघर्ष नहीं आया होगा। हो सकता है 10 साल पहले आपके साथ कोई चैलेंज आया हो। क्या वो चैलेंज आज भी आपके साथ है? चला गया ना, तो बस इस संघर्ष की क्या औकात है, ये भी चला जाएगा। इट इज ऑल टेम्परेरी, इट इज ऑल टेम्परेरी। अगर आप बीच में रास्ता छोड़ देंगे, हिम्मत हार जाएंगे, तो वो जो असफलता होगी ना, वो जो आपकी हार होगी ना, वो परमानेंट। पर ये जो संघर्ष आते हैं ये टेम्परेरी है साथियों, तो इनसे घबराना नहीं है और बस आगे चलते रहना है। 100% गारंटी है, अगर आप चलते रहे, हिम्मत नहीं हारी, तो आप सफल होंगे ही होंगे। और मैं कहता हूं कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर सक्सेस। आपकी सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए। आपके लिए सफलता कितनी इंपॉर्टेंट है ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितना जरूरी है आपके लिए सफल होना। मैं अपना बताता हूं कि मेरे लिए कितना जरूरी है सफल होना। मेरे लिए ये सफल होना जरूरी है, जैसे समझें कि कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब रहा है तो उसके लिए सांस कितनी जरूरी है, और उस सांस को हासिल करने के लिए, उस ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए वो कितना प्रयास करेगा? 99% या 100%?
तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए सफलता उतनी जरूरी है, उतनी इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे किसी की शादी हो, फिर चाहे किसी की एनिवर्सरी हो, फिर चाहे कोई फंक्शन हो, कोई मूवी हो, कोई घूमने का प्रोग्राम हो, दोस्तों के साथ पार्टी हो, कुछ भी हो, मुझे ये याद रहता है कि सफलता मेरे लिए कितनी जरूरी है। जब आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी ना, उस सांस की तरह इंपॉर्टेंट होगी सफलता, तो आपको सोते जागते उठते बैठते हर वक्त आपको याद रहेगा कि मेरे लिए जीतना कितना जरूरी है, और तब आप बनेंगे सफल। तो ये याद रखे साथियों, और संघर्षों से कतई ना घबराएं। आपको पता है, अगर कभी भी जिंदगी में संघर्ष आए ना साथियों, तो जो मैं वाक्य अब आपको कहने जा रहा हूं उन्हें याद कर लेना कि आपके संघर्षों को आप रोना रोते हैं, पर इस आरसीएम बिजनेस को पहले ही साल में जो संघर्ष आया था साथियों, शुरुआत हुई, एक प्रोडक्ट था, कपड़ा था, और इतना कपड़ा पहले साल बना, उतना नेटवर्क नहीं बना। पहले साल की ये बात है, और इतना कपड़ा इकट्ठा हो गया कि उस कपड़े का पैसा चुकाने के लिए आरसीएम अपनी पूरी ताकत भी लगा देता तो नहीं चुका पाता। पर उस संघर्ष से टीसी सर घबराए नहीं, उस संघर्ष को पार किया, और उस संघर्ष को पार करने का नतीजा है कि उसके अगले ही वर्ष से आरसीएम ने सफलता की सीढ़ियां रॉकेट की स्पीड से चढ़ना चालू कर। संघर्ष ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि संघर्ष ने उन्हें और मजबूत बना दिया। और ऐसा नहीं है कि और संघर्ष नहीं आए उनके जीवन में, जैसे जैसे उन्होंने एक्सपांड किया, जैसे जैसे उन्होंने ग्रोथ की, 2010-11 में फिर एक चैलेंज आया साथ। और जीवन में ऐसा चैलेंज जो किसी भी व्यक्ति के साथ आए तो उसे दुनिया का हर व्यक्ति एक ही सलाह देगा कि यार, है ना, कि यू टर्न ले लो, अब बंद करो, बहुत हुआ, क्या जरूरत है, क्यों करना है। और ऐसे कई विकल्प, कई, हर व्यक्ति ने उन्हें ये सलाह दी होगी उनके इर्द गिर्द, मैं समझता हूं। पर वो उन संघर्षों से घबराए नहीं, अपने मजबूत फौलादी इरादे से उन्होंने ये निर्णय लिया कि कुछ सी भी कीमत पर मुझे तो ये करना। और उसी का ये नतीजा है कि आज बिजनेस पहले से भी कई गुना ज्यादा ऊंचाइयों पर है। उसी का ये नतीजा है कि आज हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस लेडी का ये कथन है कि आपके इस प्रोग्राम में तो श्री पीएम साहब को होना चाहिए। तो ये परिणाम है साथियों संघर्ष को पार करने का। संघर्ष आते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं, और आपके संघर्ष जब भी आए तो याद कर लेना 2010-11 के वो दिन, याद कर लेना शुरुआत का वो एक साल आरसीएम बिजनेस का, कि क्या उनसे बड़ा है क्या आपका संघर्ष इस बिजनेस में। और देखो, मैं कहता हूं कि जब जिंदगी में बरसात होती है ना, तो बरसात को रोक पाना आपके हाथ में होता है क्या? नहीं होता है ना। आप नहीं रोक सकते बारिश को। और उस वक्त मान लीजिए आपको कोई जरूरी काम है, तो आप क्या करेंगे? आप एक छाता ले लेंगे, कोई उपाय निकालेंगे ना। आप एक छाता ले लेंगे और छाता लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से मैं कहता हूं कि आरसीएम बिजनेस में संघर्ष आएंगे, पर अगर आप अपने अपलाइन, अपने सिस्टम, सीनियर लीडर्स, मीटिंग, सेमिनार्स की छत्र छाया में आ जाएंगे, तो वो संघर्ष आपको संघर्ष नहीं लगेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो संघर्षों से घबराना नहीं, फील्ड में निकलेंगे तो संघर्ष आएंगे। पर चूंकि 2024 है ईयर ऑफ ग्रोथ, ईयर ऑफ एक्सपांशन, और हमें खुद को बदलना है साथियों। खुद को बदल के हमें कैसा बनना है? हमारे बिजनेस को, अब आप बताइए कि ये जो पहले नंबर की तस्वीर जो आपको नजर आ रही है और दूसरे नंबर पे जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, किसके जैसा बनना पसंद करेंगे? पहले नंबर अमित जैसा, का। ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है ना, इसके बिना ये संभव नहीं है साथियों। सेल्फ डिसिप्लिन आपको जिंदगी में अपनाना होगा, और ये हर क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, बिना सेल्फ डिसिप्लिन के सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते थे। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के कोई आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता है। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के लिए के कोई फैट से फिट नहीं बन सकता, और उसी प्रकार से बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप भी लीडर नहीं बन पाएंगे। जीवन में बहुत सारा सेल्फ डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा।
अपने आप से किए गए वादों को निभाना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई दूसरा हम पे क्या विश्वास करे, हम खुद से किए गए वादे भी खुद नहीं निभाते। हम सोचते हैं कि मैं कल से ऐसा करूंगा, पर हमने कभी भी ये निर्णय नहीं लेते कि मैं अभी से ऐसा करना चाहता हूं, है ना। तो सेल्फ डिसिप्लिन को अपने जीवन में अपनाएं, तभी ये संभव होगा बदलाव। और चार्ज लें, जब भी कोई इवेंट हो, चाहे फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, जिम्मेदारी लो। भाई सफलता का साफा तो सभी पहनना चाहते हैं, और कई बार हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। हार की भी जिम्मेदारी ले, और उससे बल्कि उसका अवलोकन करें कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं समय पर इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, मुझसे कहाँ कमी रह गई, मुझे इसमें क्या सुधार करना है, और उसके लिए अपने अपलाइन से काउंसलिंग करें और जिम्मेदारी लेके, हाँ सर ऐसा मेरी वजह से हुआ। कोई इवेंट कि कोई भी जो भी जिम्मेदारी आपको मिलती है, जहां पर भी आपको जो जिम्मेदारी मिलती है, वो जिम्मेदारी ले, आगे बढ़े। क्योंकि अगर आपको खुद को बदलना है, आपकी लीडरशिप को इम्प्रूव करना है, तो आपको आगे आना होगा, आपको सीख पाना होगा। अगर आप इस डर में रह जाएंगे कि मैंने ये काम अपने हाथ में लिया और मुझसे ठीक से नहीं हुआ, तो पर आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर हो गया तो, और एक बार गलती होगी, हो जाएगी, पर अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। वैसे भी हमारे उस हाथ में ताकत ज्यादा होती है जिस हाथ को हम ज्यादा काम में लेते हैं। तो बस आपके कमजोर हाथ को ज्यादा काम में लेना चालू कर दें, आप ताकतवर बन जाएंगे। तो जिस चीज से आपको डर लगता है, उस काम को आप बार बार करें, एक दिन आपका डर भी निकल जाएगा और आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर डर से बैठे रह गए तो शुरू भी नहीं कर पाएंगे। अगर डर से रुक गए तो कभी जीवन में सीख नहीं पाएंगे। और डर से अगर डर गए ना, तो आप बेहतर बन ही नहीं पाएंगे, और आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ ग्रोथ एंड ईयर ऑफ एक्सपांशन, है ना। और अगर साथियों हमें अच्छा लीडर बनना है, तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशन पर ध्यान देना होगा। देखो टीसी सर ने हमें एक नारा दिया कि मैं मालिक हूं। तो जो मालिक होता है वो सॉल्यूशन देता है या प्रॉब्लम ढूंढ करके बताता है? जो मालिक होता है ना, वो प्रॉब्लम को देख कर उसका सॉल्यूशन करने में लग जाता है। अगर आप इस बिजनेस के मालिक हैं, तो आज से आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस प्रॉब्लम्स को गिनाए नहीं, उनका बखान नहीं करें, बल्कि उनका सॉल्यूशन ढूंढे, और इस भाव से ढूंढे कि यार मैं मालिक हूं, मुझे इस समस्या को सॉल्व करना है ना। तो प्रॉब्लम्स देने वाले नहीं बल्कि सॉल्यूशन देने वाले बनना है, और सीखते रहना है। कभी भी खुद को इस बिजनेस का मास्टर ना समझे, है ना। क्योंकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। तो ये एक्सेप्ट कर पाना ही कई बार कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आपको सीखते रहना होगा, और लर्न टू फॉलो। कोई एक व्यक्ति, किसी पर्सनालिटी को, किसी मेंटोर जो आप जिसको अपना मानते हैं, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, वो कोई धर्म गुरु हो सकते हैं, वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, वो आपके लीडर हो सकते हैं, वो आपके अपलाइन हो सकते हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, पर उन्हें फॉलो करें। फिर जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिसे आप अपनी जिंदगी का आदर्श समझते हैं, उन्हें 100% फॉलो करें। हम बनना तो चाहते हैं सुरेंद्र वत्सर जैसा, पर हम हमारी उनकी जिंदगी में वो क्या कर रहे हैं, हम उन बातों को फॉलो कर लेंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर क्या हमने 100% फॉलो किया? क्या जैसा वो करते हैं, जितना वो सीखते हैं, उन्होंने आज दिन तक सीखना बंद नहीं किया। बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स लाखों रुपए खर्च करके वो अपने सीखने पर काम करते। हम उन्हें एडमायर तो करते हैं, पर हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। हमें फॉलो करना होगा, उनके जैसा बनने के लिए उनके जैसा करना होगा। सीख करके खुद को इतना डेवलप कर लें, खुद को ऐसा बना लो कि दूसरों की जिंदगी की प्रेरणा बन जाओ। प्रहलाद सर जैसे खुद के जीवन की कहानी बनाओ, सफलता की शानदार कहानी बनाओ, ताकि दूसरे लोगों को आप भी जिंदगी में प्रेरणा दे सको। उन्हें आप अपनी
सफलता की, अपनी सक्सेस की कहानी से आप उन लोगों को सक्सेसफुल बना सकते हैं, आप उनके दिलों में ये अलग जगा सकते हैं। और आपने अगर ऐसा कर लिया, लाखों लोगों को धीरे धीरे धीरे, वैसे भी टीसी सर का एक बीसी सर का एक नारा है, बीसी सर का है एक नारा कि हर गांव में हो टेक्निकल हम, और हर गांव में आप लोगों को जाकर इंस्पायर करेंगे, हर गांव में आप अगर टेक्निकल बना देंगे तो हो गया ना, समझ लो हो गया नए भारत का निर्माण। जब हर गांव में आरसीएम का टेक्निकल होगा तो नए भारत का निर्माण भी होगा। तो अंत में साथियों मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जो 2024 है, ये है हमारा ईयर ऑफ ग्रोथ, ईयर ऑफ एक्सपांशन। हमें अपनी ग्रोथ पर काम करना है, अपने आप से वादा करना है। मैं वादा करता हूं कि 2024 में मैं खुद की ग्रोथ पर काम करूंगा, बिजनेस को एक्सपांड करने पर काम करूंगा, और टीसी सर के द्वारा देखे गए सपने को, नए भारत के निर्माण के इस सपने को अपने फील्ड वर्क के माध्यम से खुद भी बनूंगा और नए भारत के निर्माण करने में सहयोग भी करूंगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं साथियों की, जैसे ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में मैंने आपको बताया आज, पर मैं एक बात आपको याद दिला देना चाहता हूं कि कई लोग होंगे आप में से जो की सोल के प्रोग्राम में फिजिकली मौजूद होंगे। की सोल एनिवर्सरी जो हमने 28 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किरण बेदी जी के सामने हमने सेलिब्रेट की है, वहां कई लोग उपस्थित होंगे, पर कई लोग ऐसे होंगे जो किसी कारण से वहां उपस्थित नहीं हो पाए। बाद में उन्होंने वो का वही प्रोग्राम यूट्यूब पर देखा होगा, कई लोगों ने लाइव भी देखा होगा उसी समय। अब वो प्रोग्राम जो वहां चल रहा है बिल्कुल हूबहू यूट्यूब पर वो का वही प्रोग्राम दिखाया गया, पर क्या यूट्यूब पर देखने से हूबहू वही एनर्जी आपको प्राप्त हुई? नहीं ना। हाँ, आप सीख सकते हैं, पर वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी, वो जो आप ऊर्जा जो वहां बैठ करके महसूस करते हैं अपने इर्द गिर्द घूमती हुई सफलताओं को, सक्सेसफुल लोगों को जब देखते हैं, तो आपके अंदर एक आंतरिक ऊर्जा का संचार होता है, और वो ऊर्जा आपको बहुत लंबे समय तक दौड़ने के लिए आपको एक तरह से फ्यूल का काम करती है ना। तो फिजिकल प्रोग्राम्स का भी अपना एक महत्व होता है, पर ऑनलाइन प्रोग्राम्स के माध्यम से आप पूरे साल भर फील्ड वर्क करते हुए जहां भी हैं, जिस भी शहर में हैं, आप अपना सीखना कंटिन्यू कर सकते हैं, सीखने के रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, और बाद में यूट्यूब पर भी उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो अंत में इसी नारे के साथ कि 2024 इज अ ईयर ऑफ ग्रोथ एंड ईयर ऑफ एक्सपांशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं आज अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ।